कुकिंग विद शबाना को मेरा एक ये मैसेज है, अगर आपको गंदगी यूट्यूब से साफ इतनी करनी है तो सबसे पहले गंदगी अपने घर में दो लोगों के चैनल पे ज़रा साफ करवाइए। एक अंबरनाज और एक दूसरा तहसीन। तहसीन का तो चले फिर भी कोई इतना बुरा नहीं होता, तरीके का होता है। लेकिन सबसे जो घटिया इस वक्त ब्लॉगर है ना वो अंबर है, क्योंकि जितना मुंह खोल खोल के हंसना और जितना वाहियात वो बंदी अपना टैलेंट दिखाते हैं। आप टैलेंट की बात करिए, ये प्लेटफॉर्म अगर टैलेंटेड लोगों का है, आपकी बेटी क्या टैलेंट दिखा रही है, अंबरनाथ क्या टैलेंट दिखा रही है सिवाय मुंह खोल खोल के हंसने के। लिहाजा किसी पर भी तनकीद करने से पहले 100 मरतबा सोचा कीजिए। और अगर आपको कोई बुरा कमेंट कर रहा है तो आप उसका जवाब दे सकती हैं। आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप किसी भी के भी चैनल पे जो है वो तनकीद करें कि उसने अपने शोहर की बुराई करके पैसा कमाने की कोशिश करी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो है, आप लोगों ने मेरा थंबनेल पे देख लिया होगा और मेरा कंटेंट भी समझ गए होंगे कि आज का मेरा कंटेंट क्या है। और बहुत सारे मैं व्लॉगर्स को देखती हूँ और जो बहुत जो है वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं और बहुत कम जो है वो किसी दूसरे पे तनकीद करते हैं। कल मुझे एक चैनल पे, मैं नाम ले लेती हूँ, कुकिंग विद शबाना उनका नाम है, और वो बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, बहुत चाहे भी हैं। बल्कि वो क्या, उनका पूरा घर, बेटा बेटी और बहू सभी उनके जो हैं वो व्लॉग्स बना रहे हैं। और उन्होंने जो है वो कल एक तनकीद की थी, मुझे बड़ा अफसोस लगा था। उन्होंने ये बात कही थी कि जो अपने शौहरों के बुराइयां करके औरतें और इस तरह से जो है वो मतलब पैसा कमा रही हैं, और उसकी बुराई उसकी बुराई और शौहर की तो करनी भी चाहिए। मतलब इन्होंने इस तरह की बातें करी कि हमारा दीन हमें ये याद नहीं देता, और उन्होंने बहुत सारी हमें हदीसें भी पढ़ के सुनाई। तो मैं कुकिंग विद शबाना से ज़रा एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि वो इतनी हदीसों और इतनी अल्लाह रसूल की बातें करती हैं, तो मुझे एक बात बताएं कि उनके यहाँ जैसे कि जो बर्थडे बर्थडे पार्टीज़ मनाई जा रही हैं, और जो उन्होंने एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट की, मुझे बताएं आप दीन की इतनी बात करती हैं, आप हदीसों की इतनी बात करती हैं, मुझे बताएं कहाँ लिखा है, अल्लाह का हुक्म कहाँ पर मौजूद है कि आप लोग जाके सालगिरह मनाएं, आप लोग जाके अपनी एनिवर्सरीज मनाएं। आपकी बेटी यूट्यूब पे बेतहाशा छिछोरपन कर रही होती है, जिसको जो बहुत कम लोग अप्रिशिएट करते होंगे। जो अप्रिशिएट करते होंगे ना वो उसी के जैसे होते होंगे, लेकिन बहुत छिचोरपन, लिमिट्स क्रॉस, इतना ज़्यादा। कभी आपने उसको रोकने की कोशिश की है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है दिन में कि लड़कियां इतना मुंह फाड़ फाड़ के हंसे? मैं आपकी बुराई नहीं कर रही, ना मैं आपको बुरा कह रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि आप अगर कोई ऊपर जा रहा है तो आप उस पर क्या जेलस होंगी? आप कोई जिन जिन ब्लॉगर्स की, जिस ब्लॉगर की तरफ आपने इशारा किया, उस ब्लॉगर की मैं आपको खासियत बताऊं। अगर वो खुद आगे है ना तो वो दूसरों को भी आगे लेकर आ रही है। वो अगर खुद आगे है ना तो दूसरों की भी मदद कर रही है। वो अपनी मेहनत से आई है, क्योंकि उसने जैसा भी कंटेंट बनाया उसने अपने शौहर को बुरा नहीं कहा। उसकी जो क्राइसिस जिंदगी में थे, उसने उस क्राइसिस को जो है वो हमारे साथ शेयर किया। लेकिन उसने ये हरकत, जैसे आपका मैंने एक अभी क्लिप पढ़ा था, उसमें वो क्लिप देखा था, सॉरी पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि मैं सॉरी, इसमें आपने बोला, सॉरी बार बार मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। उसमें आपने ये लिखा था कि मैं बोलती हूँ, लोग मुझे बोलते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। मैं कहती हूँ नहीं, आप अपने बलबूते पे कीजिए। ने भी अपने बलबूते पे किया, और अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, और आप यूँ और यूँ। मतलब क्या, आपको पता है जिस जिन ब्लॉगर्स की तरफ आपने इशारा किया है, मैं समझ गई हूँ, उनके ब्लॉग्स मैं भी देखती हूँ। वो सपोर्ट करती हैं, जिनका चैनल होता है उनको आगे लाती हैं, उनका नाम लेती हैं अपने चैनल पे कि भाई ये फला फला बंदा है, इसके चैनल को आपको सपोर्ट करना है। मगर आप अपनी फैमिली के अलावा, सॉरी टू से, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, आप अपनी फैमिली के अलावा किसी दूसरे को आगे देखना नहीं चाहती। आप अपनी फैमिली के अलावा ये नहीं चाहती कि किसी दूसरे के सब्सक्राइबर्स आगे बढ़े। आप लोगों को बोलती हैं, दर्द देती हैं दीन का, दुनिया का, और दीन में क्या है, दीन में क्या नहीं है। जिस तरीके से आपने अहादीस, बड़ी मुफ्ती और अल्लामा बन के आपने जिस तरीके से आपने हदीस बयान की हैं, आप मुझे ये बताएं कि हदीस में कहाँ लिखा है सालगिरह मनाना? हदीस में कहाँ लिखा है कि मुंह खोल खोल के लड़कियों को हंसना चाहिए, जिस बेशर्मी के साथ आपकी बेटी हंस रही होती है? माफ कीजिएगा, जिस बेशर्मी के साथ
छिछोरपन हो रहा होता, मुझे बताएं वो दीन में कहाँ लिखा है। यूट्यूब पे चैनल बनाने का शौक है, बेशक बनाइए, हुदूद में रह के बनाइए आप, लेकिन आप दूसरों पे तनकीद नहीं कर सकती। आपने इतना बुरा वर्ड लिखा कि लानत है लास्ट में, मुझे बहुत बुरा लगा। लानत है क्या मतलब, ऐसा क्या कह दिया? उसने अपने शौहर की बुराई करी, उसकी कब्र है, वो जाने अल्लाह देख रहा है कि क्या हुआ है उसके साथ। अगर उसके शौहर ने दूसरी शादी करी है, बहुत मतलब अफसोस तो खैर नहीं कह सकते, ज़ाहिर दिन में दो दो चार चार शादियों की इजाज़त है, मगर औरत के दिल पे क्या गुजरती है वो सिर्फ औरत जानती है। उसको अपने शौहर से शिकायत है, उसने अपने व्यूज़ के साथ शेयर किया, आप भी तो शेयर करती हैं अपने पब्लिक के साथ। और सॉरी, आपकी जो मौतर ने जो एक वो ड्रामा घर छोड़ने का किया था ना, उसमें आपके घर की जो रियलिटी थी ना कि आपकी जो कैसा आपका बिहेवियर है और कैसी वो तंग, हर चीज़ जो है ना उसमें वाज़ेह हो रही थी। लिहाजा दूसरों पे तनकीद ना किया कीजिए, जो आगे बढ़ा है उसके लिए खुशइस्लूबी से दुआ किया कीजिए। अगर कोई चाहता है आपको कि आपसे कि अगर आप जो है वो उसका नाम लें, अव्वल तो कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि आपने एक टिका के जवाब दे दिया कि भाई अपने बलबूते पे करो जो करना है। मैंने भी अपने बलबूते पे किया। अल्लाह, अगर आपने मेहनत करी, कोशिश करो कि आप किसी दूसरे को मौका दो, वो मेहनत इतनी ना करनी पड़े, क्योंकि ज़ाहिर है मुश्किलात बहुत आती हैं, इतना आसान नहीं होता सीढ़ी चढ़ना। लेकिन आप किसी को जज नहीं कर सकते। तनकीद अगर आप पर हो रही है, आपकी फैमिली पर हो रही है, आप उसका तो जवाब दे सकते हो, लेकिन आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि क्या हो रहा है, लोग इस तरह के व्लॉग्स बनाते हैं, अगर आपकी जो बेटी है उसने इस तरह की कंटेंट पर बात उछाली, तो उनसे ज़रा ये पूछें कि वो कैसे कैसे कंटेंट बनाती हैं, कि मैं अम्मी के घर क्यों नहीं जा रही, मैं यूँ क्यों नहीं करे में। तो अगर इतनी ही वो यूट्यूब को साफ सुथरा करना चाहती हैं, तो वो सबसे पहले वही कुकिंग चैनल स्टार्ट कर दें अपना। जो बाजार की और खाने की और सालगिरहों की जो दावतों की, वो भी इंटरटेनमेंट कर रही, इंटरटेनमेंट दिखा रही है, उनका चैनल भी इंटरटेनमेंट पर मबनी है। आप इस तरह से नहीं बोल सकती कि यूट्यूब पे क्या हो रहा है, बुरे लोगों की वजह से यूट्यूब खराब हो रहा है। बट आप क्या टैलेंट दिखा रही हैं, आप मुझे बताएं, आप क्या टैलेंट दिखा रही हैं? जो कुकिंग और दूसरे चैनल्स वाले दिखा रहे हैं वही कुकिंग आप दिखा रही हैं। सिर्फ एक कुकिंग के अलावा आप मुझे टैलेंट बता दें, आपका क्या टैलेंट है? आपकी बेटी क्या टैलेंट दिखा रही है? बेतुका सा वकूफ़ों वाला मेकअप, पार्टी मेकअप और एंगेजमेंट मेकअप करके क्या उसने दिखाया? उसमें क्या टैलेंट है सिवाय मुंह खोल के हंसने के? लिहाजा दूसरों पे तनकीद ना किया कीजिए, अपने गिरबान में झांकिए आप खुद क्या हैं। सबसे पहले अपने वालों को आप लोग आप सबसे पहले अपने वालों को समझाएं कि किस तरीके से लिमिट्स में रहा जाता है, क्योंकि लड़कियों का और घर वालों का मुंह खोल खोल के ऐसे हंसना बिल्कुल भी जेब नहीं देता। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरा मैसेज ये है कि आप मेरा मैसेज ही कुकिंग विद शमाना को लाजमी देंगे कि अगर सही मानों में यूट्यूब को पाक करना है, सबसे पहले अपने घर से पाक कीजिए, अपनी बेटी और अपने बेटे के चैनल से। तो व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और प्लीज़ जिए और जीने दें।